सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज अपनी सब्सिडरी जियो का आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है। जियो का आईपीओ साल 2025 में आ सकता है और अभी तक जो समझ में आ रहा है यही लग रहा है कि ये देश का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ साबित हो सकता है। और इसके बाद रिलायंस रिटेल की बारी, यानी कि रिलायंस रिटेल का आईपीओ आने की चर्चा भी जोरों पर है। लेकिन ये सारी बातें तो पाइपलाइन में, अभी क्या हो रहा है ये जानिए। रिलायंस जियो आईपीओ से पहले अंबानी ने एक नए बाजार में हाहाकार मचाने की तैयारी कर ली है। अंबानी के निशाने पर अब की बार 40,000 करोड़ का चखना यानी स्नैक्स बाजार है। चखने के बाजार में छाने के लिए अंबानी की कंपनी ने स्ट्रैटेजी भी तैयार कर ली है। अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स कैंपा कोला वाली स्ट्रैटेजी स्नैक्स बाजार में भी इंप्लीमेंट करने वाली है। कंपनी की स्ट्रैटेजी वही रहेगी जिसमें इन्होंने क्या किया कि देसी कोल्ड ड्रिंक ब्रांड कैंपा की कीमत तो कम रखी, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर्स को ज्यादा मार्जिन दिया और यही हमें नजर आएगा स्नैक्स बाजार में। स्नैक्स का जो सेक्टर है वो तेजी से बढ़ रहा है। इसमें चिप्स, नमकीन, बिस्किट सभी शामिल है और यहाँ पर भी धाक जमाने के लिए रिलायंस यही दांव खेलने वाली है। चिप्स और नमकीन बाजार में कंपनी के पास एलन बीगल और स्नैक टैग ब्रांड है, जबकि बिस्किट ब्रांड का नाम है इनकी इंडिपेंडेंस। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक स्नैक्स बाजार में छाने के लिए अंबानी की कंपनी रिलायंस कंज्यूमर सुपर स्टॉकिस्ट को करीब 6.5% का मार्जिन दे रही है, जबकि दूसरी कंपनियां आमतौर पर 3 से 5% तक का ही मार्जिन ऑफर कर रही हैं। वहीं कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर्स को लगभग 8% मार्जिन के अलावा 2% परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव भी देगी। इसके मुकाबले में दूसरे ब्रांड्स डिस्ट्रीब्यूटर्स को 6 से 6.5% मार्जिन ही दे रहे हैं। सुपर स्टॉकिस्ट और डिस्ट्रीब्यूटर के साथ रिटेलर्स यानी खुदरा विक्रेताओं को भी जमी जमाए ब्रांड से ज्यादा मार्जिन दिया जा रहा है। रिलायंस रिटेल की एफएमसीजी इकाई रिलायंस कंज्यूमर रिटेलर्स को 20% मार्जिन दे रही है, जबकि दूसरी कंपनियां उन्हें 8 से 15% का ही मार्जिन देती हैं। ज्यादा मार्जिन देने की वजह यह है कि कंपनी चाहती है कि उसके प्रोडक्ट छोटी छोटी दुकानों पर प्रमुखता से नजर आएं। इससे उसके प्रोडक्ट्स की बिक्री बढ़ने के साथ साथ देश के कोने कोने में उसके प्रोडक्ट्स की पहुंच भी बढ़ेगी। भारत का स्नैक्स मार्केट साल 2023 में 42,694 करोड़ रुपए का था। मार्केट रिसर्च फर्म IMARC के मुताबिक इस बाजार के सालाना 9% से ज्यादा की रफ्तार से बढ़कर 2032 तक 95,521 करोड़ रुपए पर पहुंचने का अनुमान है। स्नैक्स मार्केट में ब्रिटानिया, हल्दीराम, पेप्सिको और दूसरे लोकल ब्रांड्स का दबदबा है। पिछले साल मई में रिलायंस कंज्यूमर ने घोषणा की थी कि अमेरिकी कंपनी जनरल मिल्स के ब्रांड एलन बीगल्स को भारत लाएगी और इसके प्रोडक्ट्स 10 रुपए से शुरू होंगे। स्नैक्स मार्केट में अंबानी के एंट्री से दिग्गज कंपनियों की मुश्किलें बढ़ सकती है, जैसा कि हमें दिखा भी। कैंपा कोला की अग्रेसिव प्राइसिंग की खबरें जब आईं तो पेप्सिको और कोका कोला रिलायंस से मुकाबले के लिए 15 से 20% तक सस्ती सॉफ्ट ड्रिंक उतारने पर विचार कर रही हैं। हो सकता है आने वाले वक्त में स्नैक्स के बाजार में भी हम ऐसा ही प्राइस वॉर देखें और इसमें फायदा ये होगा कि आपके लिए हो सकता है स्नैक्स की कीमत कम हो जाए।